जय बोलिए 10 लक्षण महापर्व की जय। धर्म प्रेमी बंधुओं, 10 लक्षण महापर्व प्रारंभ हो गया है। यह पर्व आत्मा की शुद्धि का पर्व है। हमारे अंदर कषाय रूपी जो विकार हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, उसे समाप्त करके सत्य और संयम, तप, त्याग और आकिंचन और ब्रह्मचर्य के मार्ग पे चलने का यह धर्म है। तभी आत्मा शुद्ध हो सकती है और मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ सकती है। तो आज पहला दिन है, उत्तम क्षमा का दिन है। उत्तम क्षमा क्या है? उत्तम क्षमा आत्मा का स्वभाव है और इस स्वभाव के विपरीत जो जाता है वो संसार में भटकता है और उसे हमेशा संसार में तकलीफ, दुख का सामना करना पड़ता है। अगर कोई चीज अपने स्वभाव में रहती है तो ठीक है, और अगर स्वभाव के विपरीत जाती है तो वो नुकसान करती है। तो क्षमा भाव जो है वो हर इंसान को अपनाने का प्रयास करना चाहिए। यही आज के धर्म का हमारा मूल उद्देश्य। देखिए, क्रोध आना स्वाभाविक है, लेकिन जो ज्ञानी होता है, जो विवेकशील होता है, जो धर्मात्मा होता है, वो इस बात को समझता है कि क्रोध जो है वो हमारे शरीर में, मन में, विचारों में विकृति लाता है, और क्षमा जो है वो हमें ऊंचा उठाता है, समता की ओर ले जाता है, सामंजस्य की ओर ले जाता है और हमेशा सुख और शांति की ओर ले जाता है, और हम अपने आत्मा के स्वभाव में रह सकते हैं। एक कहानी है जिसमें बताया गया कि किस प्रकार से क्षमा का असली महत्व क्या है। एक बार की बात है, एक भिखारी एक सेठ जी के घर पे भीख मांगने आया और बहुत जोर से बोल रहा था कि भिक्षा दो, भिक्षा दो। सेठानी बाहर आई। उसने कहा कि सेठानी जी, मैं 3 दिन से भूखा हूँ, खाने को कुछ भी नहीं है, आप कुछ भी दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। अब सेठानी तो बोली, सुबह सुबह आके क्यों परेशान करते हो? देखते नहीं अभी कुछ बनाया नहीं है, और सुबह सुबह आ जाते तुम लोग अपना मुंह लिए। बोला, नहीं, जो भी हो आपके पास दे दीजिए, मुझे बहुत भूख लगी है। अब सेठानी बोली, देखो परेशान मत करो। उसने गुस्से में आके क्या किया कि वहां जो आंगन पहुंचने वाला जो कपड़ा था, उस कपड़े को उठा के उसने उसके ऊपर फेंक दिया। अब भिखारी बोला कि चलो कुछ तो मिला, आपका धन्यवाद है। उसने वो कपड़ा लिया और कपड़ा लेके वो चला गया और मंदिर गया। मंदिर में उसने क्या किया कि उस कपड़े का बाती बनाया और भगवान के आगे उस बाती का दीपक जला करके और उसमें थोड़ा तेल डाल करके दीपक जलाया और भगवान से प्रार्थना किया कि हे प्रभु, इस दीपक में जो प्रकाश है, मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि उस सेठानी के हृदय में भी ये प्रकाश पहुंचे। बस यही मेरी प्रार्थना है। देखिए, कहाँ तो उस सेठानी ने उसके ऊपर गुस्सा किया, उसके ऊपर कपड़ा फेंका, गंदा कपड़ा फेंका, और उसने उस कपड़े से भगवान के आगे प्रार्थना की कि उस सेठानी को सद्बुद्धि दे, उसके जीवन में अंधकार है उसको प्रकाश की ओर लाए, और उसके अंदर भी दूसरों के प्रति दया, ममता, करुणा का भाव जगाइए, तब उसका जीवन सफल होगा। ये होती है उत्तम क्षमा। कि आपके अंदर कितना भी कोई आपसे विपरीत व्यवहार करे, कितना भी कुछ भी आपको कहे, लेकिन आप उसकी बात पे सही ढंग से सोच करके उसके भले के लिए ही सोचें। आपको क्या नुकसान हुआ उसका न सोच करके सामने वाले की कल्याण की बात सोचें। देखिए, क्षमा मजबूरी में भी किया जाता है, क्षमा लालच में भी किया जा सकता है, और क्षमा सही मायने में समझिए तो बिना किसी स्वार्थ के क्षमा जो होती है वही क्षमा असली है। अगर कोई पहलवान आपके सामने हो और गलती से आपसे कुछ गलती हो जाए और पहलवान आपको जो है सो अंक दिखाए, तो क्या आप उससे भिड़ेंगे? नहीं, आप बोलेंगे, ठीक है पहलवान जी, बात ऐसा है कि आपने मुझ पे हाथ उठाने की कोशिश की, बताइए मेरी गलती क्या? मेरी गलती है या आपने मजाक से हमको जानबूझ के हाथ उठाया या मजाक से? बोला, मैंने जानबूझ के उठाया, अगर तुम कुछ भी बोलोगे यहीं उठा के पटक दूंगा। मैंने कहा, नहीं, आपने
जानबूझ के किया था कोई बात नहीं, मुझे मजाक पसंद नहीं है, इसलिए मैंने पूछा आपसे। तो कहने का माने वो पहलवान है, तो पहलवान के आगे जब चलता नहीं तो उसने इसी तरह से बात बनाई। अब देखिए दुकानदार है, दुकानदार के आगे बहुत से ग्राहक आते हैं, कोई कुछ देखता है कोई कुछ देखता है, 1 घंटा तक दुकानदार का एकदम समय बर्बाद करता और लेता कुछ नहीं है। लेकिन अंदर से तो दुकानदार को गुस्सा आ रहा है कि कैसा ग्राहक आ गया, लेकिन ऊपर से वो हंसता है, बोला नहीं कोई बात नहीं है, आपको इस बार पसंद नहीं आई हमारा सामान, अगली बार आइएगा मैं आपको इससे अच्छा सामान दिखाऊंगा। ये हो गया लालच, कि आप लालच में गुस्से को कंट्रोल कर रहे हैं। असल क्षमा क्या है? असल क्षमा ये है, आपके पास शक्ति है और शक्ति होने के बावजूद भी आप किसी के बुरा किए हुए को आप उसको क्षमा कर दें। एक बार की बात है, एक साधु महाराज से, साधु महाराज के ऊपर कुछ लड़कों ने पत्थर फेंके, कुछ लड़कों ने गाली गुप्ता किया और अगल बगल वाले लोग पकड़ लिए उस बच्चों को और उन्होंने कहा कि बच्चों को कि तुम लोग गलत काम करो, तुम लोगों को पुलिस में दे देंगे। उन्होंने पुलिस को बुला लिया। अब पुलिस आ गई, तो बच्चों को, उन लोगों को पुलिस ने कहा कि चलो तुमको जेल में ले जाते हैं, वहां तुम्हारी पिटाई होगी। लेकिन एक बार साधु महाराज से पूछ लें वो क्या बोलते हैं, क्योंकि परेशान तो इनको किया गया। बोले महाराज आप बताइए इनको क्या सजा दी जाए। महाराज बोले देखो ऐसा है, बच्चे हैं, नादान है, नादानी में कर दिए, गुस्से में, कोई बात नहीं है, मेरा क्या बिगड़ा, मेरा कुछ नहीं बिगड़ा, इसलिए काम करो, इनको छोड़ दो, इनको क्षमा कर दो। बच्चे जब ऐसा सुने तो उनके अंदर से एकदम जागृति आ गई कि देखो हमने तो इसे गाली भी दिया, पत्थर भी मारे, फिर भी ये कह रहा है कि छोड़ दो, ये तो आदमी बहुत ही महान है। वो उनके पैर पे गिर पड़े और बोले हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। तो कहने का माने ये है कि उन्होंने क्षमा रखी, समता रखी, तो देखिए बच्चों का जीवन भी सुधर गया। कहने का अर्थ यही है कि हमें क्षमा धारण करना चाहिए, और कोई अगर जबरदस्ती हमें कोई परेशान भी कर रहा है तो एक बार ये समझें कि शायद उसकी मानसिक स्थिति सही नहीं है या वो गलतफहमी में है। एक बार उसकी पूरी बात सुन करके फिर उसे कोशिश करें कि उसको समझाने का, फिर भी नहीं माने तो कोई बात नहीं है, लेकिन उसके साथ आप हमेशा क्षमा का भाव रखें। यही क्षमा, उत्तम क्षमा हमें अपने आत्मा को कल्याण करने में सहायक होगी। ये बोलिए उत्तम क्षमा धर्म की जय। जय जिनेंद्र।